हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। थियरीज कर रहे हैं जी। इंटेलिजेंस की 2 थियरीज करवा चुकी हूँ, तीसरी के बारे में आज बात करेंगे। स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थियरी बोला जाता है मोस्टली, या इक्लेक्टिक थियरी बोल दिया जाता है, बट लास्ट में जाते जाते स्पीयरमैन ने जो है एक ग्रुप फैक्टर करके भी इसमें इंक्लूड कर दिया था, तो वो थर्ड फैक्टर है यहाँ पे। सो कई जगह पे आपको स्पीयरमैन के साथ जो है 3 फैक्टर लिखा हुआ भी मिल सकता है। बाकी अभी तक एग्जाम्स में स्पीयरमैन 2 फैक्टर थियरी के नाम से ही चीजें आती हैं, इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, फ्री में आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश है। ओके, चलिए स्पीयरमैन की थियरी की अगर बात करें तो थोड़ा सा बिल्कुल माइन्यूट डिटेल में आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, जो आपकी 11th क्लास की साइकोलॉजी की 12th की जो एनसीईआरटी है। सो 1927 में जो है वो चार्ल्स स्पीयरमैन ने प्रपोज की थी 2 फैक्टर थियरी। इससे पहले हम यूनिटरी या मोनार्किक थियरी और 1 फैक्टर या मोनो फैक्टर सिंगल फैक्टर थियरी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसमें वो एक ही फैक्टर बोलते हैं इंटेलिजेंस का, जो सब में होता है। ठीक है, सो यहाँ पे चार्ल्स स्पीयरमैन ने बोला कि भाई 2 फैक्टर होते हैं। जो इन्होंने पूरा का पूरा एनालाइज किया ना, तो फैक्टर एनालिसिस जब इन्होंने किया तो 2 फैक्टर्स बताए इन्होंने। एक है जनरल फैक्टर, एक है स्पेसिफिक फैक्टर। सो इन जनरल फैक्टर तो सब में होगा, और स्पेसिफिक कुछ एक स्पेसिफिक लोगों में होगा, राइट। तो जो जी फैक्टर है, इसमें कुछ एक मेंटल ऑपरेशंस आ जाएंगे जो कि प्राइमरी हैं और सब में कॉमन है, तो सबके सब में ये होगा जी फैक्टर। इन एडिशन टू जी फैक्टर उन्होंने बोला कि स्पेसिफिक एबिलिटीज जो है वो हो सकती हैं लोगों में, और वो उन्हीं में होंगी जिनमें एस फैक्टर है। ओके, तो 2 फैक्टर्स की बात की, जैसे कि एक्सीलेंट सिंगर, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट या एथलीट्स हैं, उनका हाई हो सकता है जी फैक्टर, बट उसके साथ साथ एक स्पेसिफिक एबिलिटी उनमें है ताकि वो अपने पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल कर पाए। ठीक है, तो वो स्पेशल फैक्टर की वजह से है, एस फैक्टर की वजह से। अब कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जी फैक्टर एंड एस फैक्टर देख लेते हैं। तो जी फैक्टर आप दिमाग में ये लगा के चलिए कि जनरल है, सब में होता है। ओके, तो यूनिवर्सल एबिलिटी है जी, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग में ये पाया जाता है। इनबोर्न एबिलिटी है, जन्म से ही इनेट रहेगा, नेचुरल है, जन्म से ही होगा सबके अंदर। ठीक है, तो जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि इट इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जैसे ही पेरेंट्स कंसीव करते हैं उस दौरान से ही जी फैक्टर अवेलेबल होता है हर किसी में। जनरल मेंटल एबिलिटी जो है वो होगी इसमें, इट इज जनरल मेंटल एबिलिटी एंड कॉमन एबिलिटी जो सब में होगी। ऐसे ही जनरल मेंटल एनर्जी जो है वो इसके अंदर देखने को मिलेगी हर एक इंसान में। यूज्ड इन एवरी एक्टिविटी, आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सभी जो भी काम कर रहे हैं उन सभी काम के दौरान जी फैक्टर जो है वो आपका यूज में है, काम हो रहा है उसकी वजह से। ओके, तो कोई ऐसी एक्टिविटी होगी नहीं जो जी फैक्टर के बिना हम कर पाए। constant है in the sense that for any individual in respect of all the correlated abilities it remains the same and unchanged। तो ये चेंज नहीं होगा, जी फैक्टर सब में ही सेम होता है। हाँ, अगर मान लो ये है, जैसे अब गाना तो सब गा सकते हैं, लेकिन अगर किसी में एस फैक्टर होगा या वो सीख ले उस चीज को बहुत टाइम तक, तो उसमें एस फैक्टर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जी फैक्टर ऑलरेडी होता है, नेचुरली होता है, और वो कांस्टेंट होता है, सब किसी में सेम होता है। गाना सब गा सकते हैं, लेकिन अच्छा गाना सब नहीं गा सकते, राइट। सो वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, लेकिन जिसमें जितना होगा वो कांस्टेंट होगा। नो इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग, तो सीखने सिखाने का कोई काम इसके ऊपर फर्क डालेगा नहीं, क्योंकि ये नेचुरल है और कांस्टेंट है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस, तो जी फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन लाइफ में सक्सेस के लिए, ऐसा इनका कहना है। ओके, एक्सटेंट ऑफ सक्सेस ग्रेटर द जी अमाउंट, मतलब जी फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं। ओके, क्योंकि जी फैक्टर जितना ज्यादा होगा प्लस हम एस फैक्टर के थ्रू थोड़ा सा उसको एनहेंस कर देंगे तो ज्यादा सक्सेस जो है वो हमें मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक देखिए अगर हम एस फैक्टर की, स्पेशल फैक्टर की, तो ये स्पेशल एबिलिटी है किसी भी इंडिविजुअल में कोई भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने का। ठीक है, तो वो स्पेशल एबिलिटी है। स्पेसिफिक एक्टिविटीज होंगी इसके अंदर, सारी की सारी एक्टिविटीज नहीं आ सकती। ठीक है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटीज। अब जैसे गाना गाना, अच्छा गाना गा रहे हैं आप, आपने रियाज किया है, सीखी है वो चीज, तो वो हर किसी में तो गाना यूज नहीं कर सकती ना। क्रिकेट खेलने में थोड़ा ना आपका गाना काम आएगा, गाने वाली एबिलिटी काम आएगी, राइट। तो वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज में ही यूज होगा। लर्नड है, ये आप सीखते हैं, एक्वायर करते हैं एनवायरमेंट के थ्रू। ठीक है, इनेट या इनबोर्न नहीं है, जन्मजात नहीं होता स्पेशल फैक्टर। वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी भी चेंज हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं होगा कि हर एक्टिविटी में जो है एस फैक्टर यूज हो रहा है, नहीं।
इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करेगा, ये तो जी फैक्टर भी वेरी कर रहा था। मैनी एस फैक्टर्स, तो एस फैक्टर इज नॉट वन, बहुत सारे एस फैक्टर हो सकते हैं। किसी में क्रिकेट खेलने के साथ साथ जो है फुटबॉल का एस फैक्टर हो सकता है या गाने का एस फैक्टर हो सकता है, तो एस फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। स्पेसिफिक मेंटल एनर्जी जो है, एस फैक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी स्पेसिफिक मेंटल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल, तो स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे रहेगी, उसमें जनरल मेंटल एनर्जी थी। सक्सेस इन पर्टिकुलर फील्ड, तो किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए एस फैक्टर बहुत जरूरी है। एस से सक्सेस, एस से एस फैक्टर। हाँ, जी फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतने सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन एस फैक्टर की रिक्वायरमेंट फिर भी वहां रहेगी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। मतलब मान लो जन्मजात जो है आपके पेरेंट्स अच्छा गाते हैं, आप में जन्म से ही वो टैलेंट है कि आपकी आवाज अच्छी है, सुरीली है, लेकिन अगर आपने रियाज नहीं किया, एस फैक्टर को डेवलप नहीं किया, तो वो जो बहुत ज्यादा जनरल एबिलिटी है ना आप में, वो काम नहीं आएगी। ओके, तो वो जनरल एबिलिटी सक्सेस के चांसेस बढ़ा देती है, बट एस फैक्टर फिर भी हमें जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल है वो सक्सेस के लिए। ओके, अमाउंट ऑफ सक्सेस जितना ज्यादा एस फैक्टर होगा उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, तो जी फैक्टर भी ज्यादा होना चाहिए और एस फैक्टर भी ज्यादा होना चाहिए। ओके, अब ग्रुप फैक्टर की बात आती है, यानी स्पीयरमैन ने एक टास्क में जी फैक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो जी फैक्टर ने, यानी सॉरी जी और एस तो पहले से ही था, कुछ एक टास्क में ग्रुप फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जैसे ये हमने बोला कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जी फैक्टर चाहिए, लेकिन म्यूजिक में या पेंटिंग में एक महारत हासिल करने के लिए आपका ऐप में एस फैक्टर होना बहुत जरूरी है। ओके, तो जिनमें जी फैक्टर या एस फैक्टर, मतलब बैलेंस करके चलते हैं हम जी और एस को, तो स्पीयरमैन ने शो किया कि देयर इज ऑलवेज अ गुड डील ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन जी और एस में। अब ये थर्ड फैक्टर जो है, ये यहाँ पे थर्ड फैक्टर की हेडिंग यहाँ आनी थी, इट्स ओके। थर्ड फैक्टर की बात इन्होंने की, थर्ड फैक्टर में इन्होंने बोला ग्रुप फैक्टर। तो एक और फैक्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो ग्रुप फैक्टर जो है वो लेस जनरल होंगे, वाइड स्प्रेड होंगे, होमोजेनस होंगे, किससे ज्यादा, मतलब जी फैक्टर से ज्यादा होमोजेनस होंगे, और मोर जनरल वाइड स्प्रेड एंड होमोजेनस देन एस फैक्टर। तो एक ग्रुप फैक्टर भी है, कुछ एक चीजों के लिए आपको जी फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, कुछ एक चीजों के लिए एस फैक्टर की, और कुछ एक चीजों के लिए ग्रुप फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। और स्पीयरमैन ने जहां पे थोड़ी बहुत जी ग्रुप फैक्टर की बात की, उसके बाद थर्स्टन ने जो है वो ग्रुप फैक्टर थियरी भी मतलब निकाल दी थी, या उसके स्पीयरमैन की थियरी के बाद थर्स्टन की थियरी की बात जो है वो निकल के आती है। एजुकेशनल इंप्लीकेशंस की बात करें स्पीयरमैन की थियरी ऑफ इंटेलिजेंस में, सो अब आप ये देखिए ना, अगर आपको जी फैक्टर का पता है, आप एस फैक्टर में मेहनत कर रहे हैं, सीखी है आपने चीज, या ग्रुप फैक्टर में भी आपने कोई चीज डेवलप कर ली है, तो आपको आपके लिए चीजें स्मूथ हो जाएंगी कंपैरेटिवली एजुकेशन के लेवल पे। तो जो नॉलेज है जनरल और स्पेसिफिक एबिलिटी की, यानी आप में क्या जनरल एबिलिटी है, क्या स्पेसिफिक एबिलिटी, अगर आपको पता होगी तो आप बेहतर तरीके से एजुकेशन के फील्ड में उसको यूज कर सकते हैं, या टीचर्स जो है आपके अंदर से उस चीज को यूज कर सकते हैं। एक राइट डायरेक्शन में जो है वो गाइडेंस आपको मिलेगी अगर जी और एस फैक्टर का आपको ऑलरेडी पता है तो। कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस, स्पीयरमैन की जो थियरी है इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द रीजन, कि क्या स्लो या अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस जो बच्चे की हो रही है उसके कारण पता करने में हमें हेल्प मिल जाएगी यहां से। ठीक है, तो वो डायग्नोस्टिक वैल्यू कहीं ना कहीं है, हम डायग्नोस कर पाते हैं कि कोई चीज अगर स्लो हो रही है या अच्छे से बच्चा काम नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या जनरल एबिलिटी में गड़बड़ आ रही है जो कि नॉर्मल होती है या कम है वो जन्म से ही, या फिर स्पेसिफिक एबिलिटी की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा एनहेंस करने की जरूरत है। एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी, तो ये थियरी जो है हमारी इंटेलिजेंस की, ये बोल रही है कि ह्यूमन की लर्निंग को या मेंटल प्रोसेसेस जितने भी होते हैं जो हमने पढ़े हैं अब तक, ठीक है, मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, सारी चीजें, ये अच्छे से हम मॉडिफाई कर पाएंगे कंपैरेटिवली अगर हमें ये थियरी के बारे में अच्छे से पता है, जनरल स्पेसिफिक एबिलिटीज के बारे में पता है, तो हम करिकुलम को उसके अकॉर्डिंग जो है और कंपैरेटिवली एनरिच कर पाएंगे, मेथोडोलॉजी चेंज कर पाएंगे वगैरह वगैरह। अटेंशन टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, तो जो थियरी है वो एक्सप्लेन तो कर ही रही है, जी फैक्टर या ग्रुप फैक्टर या एस फैक्टर, तो हम अटेंशन किस तरफ दें, कैसे इंप्रूव करें, वो हमें पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू अगर हमने जी फैक्टर, एस फैक्टर, ग्रुप फैक्टर को एनालाइज कर लिया तो। एनरिचमेंट प्रोग्राम, स्पीयरमैन की थियरी ऑफ इंटेलिजेंस हमें गाइड करती है एक एनरिचमेंट प्रोग्राम के लिए, ताकि जो गिफ्टेड स्टूडेंट है, जो जल्दी सीख रहे हैं, जिनमें अच्छा एस फैक्टर वो जो है ज्यादा अच्छे से आया है, या जी फैक्टर बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्रिएटिव है या बैकवर्ड है या स्लो लर्नर है, तो हर तरीके के बच्चे के लिए हम एनरिचमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं अगर हमें उनकी जनरल, स्पेसिफिक या ग्रुप फैक्टर के बारे में पता होगा तो।
ठीक है जी। फोकस ऑफ अटेंशन, यानी हमें अटेंशन किस पे देना, एम्फेसिस जो है वो हमारा किस पे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारी जनरल या स्पेसिफिक एबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग हम जी फैक्टर पे, एस फैक्टर पे, ग्रुप फैक्टर पे, तो हमें इनके ऊपर अच्छे से अटेंशन जो है वो हमें देनी चाहिए, हमारा फोकस इनके ऊपर होना चाहिए। ठीक है जी। सो ये थियरी हो गई स्पीयरमैन की टू फैक्टर थियरी। आपको नाम पता हो, जी से जी जनरल फैक्टर, एस से स्पेसिफिक फैक्टर, ये दो फैक्टर्स दिए थे, इनके बारे में पता हो, इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता हो, तो इतना होगा तो बहुत है आपके लिए। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि समझ आ गया है। ओके, तो थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling and be consistent in your efforts.